सो फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब मस्ट हम यूज़ करते हैं उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी स्पोकन इंग्लिश में, जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो, स्ट्रॉन्ग नीड, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि आपका जो आपने बहुत ज़्यादा अनुमान लगाया है वो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, या स्ट्रॉन्ग सर्टनिटी, या किसी चीज़ की आपको पूरी निश्चितता हो कि हाँ ऐसा है। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, जहाँ पे आप किसी बात के को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत है, कॉन्फिडेंट है किसी बात को लेके, उस जगह पर आप मस्ट मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस मस्ट मॉडल वर्ब को हम मस्ट हैव बीन, मस्ट बी के साथ में भी यूज़ करते हैं। उसे हम किस तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश में इन्वॉल्व करेंगे, आइए हम इस एग्जाम्पल की मदद से इसे अच्छे से और समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मस्ट गो टू द स्टोर, मुझे दुकान जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए मस्ट इसलिए आया है क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग नीड है, आपकी बहुत ज़रूरत है कि आपको दुकान जाना पड़ेगा, आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए आप वहाँ पर मस्ट मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही जो ज़रूरती आपकी जिम्मेदारी है कि आपको गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम मस्ट मॉडल वर्ब यूज़ करें। नेक्स्ट है, आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, मुझे समय सीमा से पहले ही रिपोर्ट को फिनिश करना होगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है, यू मस्ट स्टडी फॉर द एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू पास, यदि तुम एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर भी इसकी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे पढ़ाई करना चाहिए यदि वो एग्ज़ाम में पास होना चाहता है। नेक्स्ट है, यू मस्ट नॉट क्रॉस द स्ट्रीट व्हेन द लाइट इज़ रेड, जब लाल बत्ती जल रही हो तो हमें सड़क पार नहीं करना चाहिए। तो जब यहाँ पर ये एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी रेड लाइट जल रही हो तो हमें जो है स्ट्रीट, जो सड़क को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मस्ट जो है मॉडल वर्ब को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें, और आप एक सेंटेंस खुद बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब सीखते हैं मॉडल वर्ब मस्ट हैव को कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स, पास्ट में कोई काम हुआ है और उस पास्ट के काम के लिए आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हाँ ये इसी ने ही किया होगा, या आपके पास में पूरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये पास्ट में ज़रूर हुआ होगा, उसी सिचुएशन में हम मस्ट के साथ में हैव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज़, इट वॉज ऑल ओवर सोशल मीडिया। अब देखिए पास्ट का इवेंट है, सोशल मीडिया में ये न्यूज़ ऑलरेडी फैल चुकी है, तो इसीलिए आप अनुमान लगा रहे हैं, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ उसने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। तो यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज़, इट वॉज ऑल ओवर सोशल मीडिया। एक और सेंटेंस देखिए, ही मस्ट हैव फॉरगेटन हिज कीज़, वो ज़रूर ही अपनी चाबियाँ भूल गया होगा। तो देखिए यहाँ पर भी वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, उसके पास कुछ ऐसा एविडेंस है कि वो अपनी चाबी भूल चुका है। तो वो पास्ट में हुआ है चाबी भूलने का काम, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से प्रूफ है उसके पास में कि हाँ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि अपनी चाबी भूल गया होगा। इसीलिए यहाँ पे मस्ट के साथ में हैव आएगा। तो हैव जब भी देखें तो ये पास्ट के इवेंट को शो करता है। ही मस्ट हैव फॉरगेटन हिज कीज़। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो कि हम कॉमनली बहुत यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ऐसा होता ही है हम लोगों के साथ में किसी के साथ, कि देखिए सेंटेंस है, द डोर इज़ ओपन एंड देयर इज़ नो वन इनसाइड, समवन मस्ट हैव लेफ्ट इट ओपन। अब देखिए दरवाज़ा खुला है, कोई भी दिख नहीं रहा है, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि ज़रूर किसी ने इसको खुला छोड़ दिया होगा, कोई अंदर नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें, द डोर इज़ ओपन एंड देयर इज़ नो वन इनसाइड, साइड मतलब कोई दिख नहीं रहा है, समवन मस्ट हैव लेफ्ट इट ओपन, ज़रूर ही किसी ने इसे खोल दिया होगा। अब देखिए हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ आएगी, तो लेफ्ट आया है, लीव का लेफ्ट, तो समवन मस्ट हैव लेफ्ट इट ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस बिकॉज आई कांट बिलीव यू डिड दैट, मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकते क्योंकि तुमने ज़रूर ही इंस्ट्रक्शन को पढ़ा होगा, उसे पूरा
भरोसा है कि उसने ज़रूर इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, तो ये काम तो उसने नहीं किया होगा। तो यू मस्ट हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, तुमने ज़रूर इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, बिकॉज आई कांट बिलीव यू डिड दैट, क्योंकि मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये तुमने किया है। नेक्स्ट है दे मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी सिंस देयर कार इज़ गॉन, मतलब उनकी कार जा चुकी है, क्योंकि उनकी कार उन्हें दिख नहीं रही है, तो पास्ट में ये ज़रूर उन्हें ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो ज़रूर निकल चुके होंगे या वो यहाँ से जा चुके होंगे। तो दे मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी सिंस देयर कार इज़ गॉन, क्योंकि उनके पास में क्या कॉन्फिडेंस है कि उनकी कार वहाँ पे पार्क नहीं है, उनकी कार नहीं दिख रही है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है, तो वो इसीलिए अनुमान लगा रहे हैं कि वो ज़रूर जा चुके होंगे। तो दे मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी सिंस देयर कार इज़ गॉन। अब बात करते हैं मस्ट हैव बीन। मस्ट हैव के साथ में जब बीन आता है तब फ्रेंड्स पास्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई आपको संभावना है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में कुछ हुआ होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, आई saw her car in the parking lot so she must have been here, मतलब मैंने उसकी कार पार्किंग लॉट पर देखी थी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखी थी, इसीलिए वो बात कर रहा है, संभावना लगा रहा है कि इसीलिए वो यहाँ पर ही होगी। तो आई सॉ हर कार इन द पार्किंग लॉट सो शी मस्ट हैव बीन हियर। बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए बी का बीन हो गया। शी मस्ट हैव बीन हियर, वो ज़रूरी यहाँ होगी क्योंकि मैंने उसकी कार पार्किंग लॉट पर देखी थी। एक और सेंटेंस है शी मस्ट हैव बीन क्राइंग बिकॉज हर आईज आर रेड, वो किसी समय किसी पर्टिकुलर टाइम पर ज़रूर रोई होगी, इसीलिए उसकी आंखें कैसी है, रेड है, हो रही है, लाल हो रही है। तो शी मस्ट हैव बीन क्राइंग बिकॉज हर आईज आर रेड। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, यूजुअली हम सभी के साथ में ऐसा होता है कि हम घर पर नहीं होते और कोई आता है हमारे घर पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे और हम वहाँ पर नहीं होते हैं, तो ये सेंटेंस उसी से रिलेटेड है। आई मस्ट हैव बीन एट द मूवी व्हेन यू कम टू माई हाउस यस्टरडे एट 8 PM। देखिए यहाँ पर भी समय पर ज़्यादा जोर दिया गया है, टाइम पर। तो मैं 8 बजे तो मेरे घर आए होगे कल, लेकिन मैं उस समय कहाँ था, मैं ज़रूर ही कहाँ था, मूवी देखने गया था। तो मैं यहाँ पर वो पूरा पुख्ता उसके पास में सबूत है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कि वो वहाँ पर इसी समय कहाँ था, मूवी देखने गया था। तो आई मस्ट हैव बीन एट द मूवी व्हेन यू केम टू माई हाउस यस्टरडे एट 8 PM। नेक्स्ट सेंटेंस, दे मस्ट हैव बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट द न्यूज़। इसका मतलब वो किसी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कि दे मस्ट हैव बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट द न्यूज़, उस न्यूज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं। तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर समय पर एक न्यूज़ के लिए वो एक्साइटेड हैं, इसीलिए मस्ट हैव बीन आया है। और देखिए अब इसके बाद में द कार मस्ट हैव बीन पार्क देयर ऑल नाइट, कार ज़रूर ही पूरी रात वहाँ पर पार्क होगी। तो द कार मस्ट हैव बीन पार्क्ड देयर ऑल नाइट, पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर समय पर फोकस किया गया है। अब आइए मस्ट बी के साथ में किस तरीके के सेंटेंस बनेंगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मस्ट भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पूरी तरीके से बिलीव होता है अपने जो राय पर या अपनी कोई अनुमान पर। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, बिलीव और ओपिनियन के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट भी, मतलब यहाँ पर होना ही चाहिए, ऐसा हुआ ही हुआ होगा। तो देखिए, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, तुम ज़रूर थक गए होगे इतनी लंबी यात्रा करके। तो यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। या फिर एक और सेंटेंस, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, तुम पागल हो गए हो, मतलब तुम्हें पूरा बिलीव है कि वो पागल हो चुका है। यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। आउट ऑफ योर माइंड फ्रेंड्स एक फ्रेज़ है, इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है कि तुम अपने दिमाग से पागल हो गए हो। यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। तो अपनी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में से ज़रूर यूज़ करें। यदि आपको कोई ऐसा बंदा मिले जो कि पागल जैसी हरकतें कर रहा है, तो आप वहाँ कहें यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस को फील करो कि वो तो पहले घंटों पहले जा चुकी है, वो ज़रूरी अब घर पहुंच गई होगी। तो शी हैज़ बीन गॉन फॉर अवर्स, शी मस्ट बी होम बाय नाउ, मतलब अभी वो घर पर होगी क्योंकि वो पहले घंटों पहले ही जा चुकी। तो शी हैज़ बीन गॉन फॉर अवर्स, शी मस्ट बी होम बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर यू, मतलब ये जॉब तुम्हारे लिए, ये नौकरी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रही होगी, मुश्किल रही होगी।
या फिर नेक्स्ट सेंटेंस, ही मस्ट बी केयरफुल ऑन द स्टेयर्स, उसे जो सीढ़ियों पर ध्यान से सतर्कतापूर्वक चलना चाहिए था। तो ही मस्ट बी केयरफुल ऑन द स्टेयर्स, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग राय है कि उसे सीढ़ियों पर केयरफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी टाइम टू लीव नाउ, मुझे अब इस समय जाना चाहिए, अब जाने का समय हो चुका है। तो इट मस्ट बी टाइम टू लीव नाउ। सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मस्ट वाले सेंटेंसेस थे जो कि मस्ट हैव बीन, मस्ट बी से बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मॉडल वर्ब न समझकर आप इसे अपनी डेली डे टू डे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में एक फीलिंग की तरह आप यूज़ करें। जैसे कि इस तरीके की जो भी सेंटेंस है उसे बार बार जोर जोर से आप एक बंद कमरे में बोलने की कोशिश करें, जिससे कि ये सेंटेंस आपकी डेली जो है रूटीन का हिस्सा बन जाए। जब भी आप ये सेंटेंस, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए और आप बोलें तो अब ज़्यादा नेचुरल फील करें, नेटिव स्पीकर की तरह आप बोल पाएँ। सो फ्रेंड्स, आप इसे मॉडल वर्ब न समझकर आप ये सोचें कि ये सिचुएशंस आपके साथ हुई है और इस सिचुएशन में आपको इस तरीके के सेंटेंस को किस तरीके से कहना है। तो यदि आप इतने सेंटेंस को भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मस्ट के ऊपर आप ज़रूर ही एक हासिल कर लेंगे, महारत हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे भी इस मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव और मस्ट बी से कुछ सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है इस लेसन से। यदि फ्रेंड्स आप इस तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए मॉडल वर्ब के ऊपर और ग्रामर्स के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस लाकर आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक रोल अदा कर सकूं। तो if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और इस तरीके के कुछ सेंटेंस और बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं हर किसी के कमेंट का ज़रूर आपको आंसर दूँगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।